हमारे जज्बात की तर्जुमानी हो, हमारा मैसेज दुनिया के सामने जाए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं, बड़े बड़े इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया जराए अबलाग की दुनिया है। आज की दुनिया, रशिया को अमरीकी हथियारों ने शकस्त नहीं दी थी, अमरीकी मीडिया ने शकस्त दी थी। आज का दौर गोया जराए अबलाग का दौर है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। जो कौम और जिसका पैगाम नहीं है जराए अबलाग पर, उस कौम का वजूद और अदम दोनों बराबर है। ये बड़ी कोताही की बात है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ कि हम जो अहले हक कहलाते हैं, आज इससे गाफिल है। मैं पड़ोस के मुल्क में गया, एक बहुत बड़ी हस्ती है मौलाना सलीमुल्लाह खान, बीमार से बहुत ज्यादा मिलने के लिए मैं नीचे आया, असातिज़ा जमा हो गए, शेखुल हदीस जमा हो गए। एक अखबार पड़ा हुआ था, हजरत मौलाना तकी उस्मानी रहमत बरकातहू की तस्वीरें थी उसमें। कुवैत में किसी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए थे, तो एक मौलवी साहब कहने लगे देखिए हमारे मुफ्ती साहब उनकी तस्वीर है। मैंने कहा पहले ये बताइए कि हजरत तकी उस्मानी साहब वहाँ कुवैत में तस्वीर खिंचवाने के लिए गए थे या इस्लामिक में अपना इत्तेसादियात में मौक़िफ़ पेश करने के लिए गए थे? फिर मैंने कहा खुदा के लिए अहले ज़बान को मैंने कहा खुदा के लिए मुनाफ़िक़त दोगलापना खत्म करें। ये क्या आपका फतवा है और क्या आपका अमल है? मैंने कहा वाक़अतन अगर आप तस्वीर को गुनाह कबीरा समझते हो तो उसके मुर्तकबीन के साथ वो सलूक करो जो गुनाह कबीरा के मुर्तकी के साथ करते हो। ना उन्हें मेहराब में आगे बढ़ाओ नमाज पढ़ाने के लिए, ना मेंबर पर उनको बिठाओ, ना उनके पीछे हजरत हजरत करके दौड़ो। मैं तो तुम सारे उलमा का तरीक़ाकारी है, तुम्हारा रवैया ये है कि मौलाना आसिफ बंदी से लेकर महमूद बंदी तक, मुफ्ती महमूद से लेकर फजलुर रहमान तक और मौलाना समील हक से लेकर तकी उस्मानी तक रहमत बरकातहू सबके पीछे हजरत हजरत करके दौड़ो। ये दोगलापन और गुनाहगार, उससे आपकी सलाहियतों का इनकार होगा, आपकी बसीरत खत्म होगी, आपकी सूझबूझ में कमी आएगी। ये रवैया या तो अपना फतवा बदलो या अपना अमल बदलो। तो आज के दौर का ज़राए अबलाग तो बहुत आगे पहुंच चुका है और आज इनके भारत के जो अहलान कहलाने वाले हैं इसी बात में लगे हुए कि जायज़ है कि नाजायज़ है। तो हमें आज जरूरत है कि हमें जरूरत है कि आज हम ज़राए अबलाग का भरपूर इस्तेमाल करें। अक़वाम तक दुनिया के मुनाफिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, आप दोगले हो, मौलाना बात करो, देवबंद बात का फैला रहा हूँ, देवबंद अलग आप और हमारे देवबंद को मुनाफिक कह रहे हो, आप दोगले कह रहे हो, आप दोगले हो, आप गलत हो, अकेले बात करने क्या बात है मौलाना? बैठ जाओ, एक मिनट। मौलाना ईसा मंसूरी साहब हमारे मेहमान हैं और मेहमान का इकराम हमारी जिम्मेदारी है। लगातार अपनी दानिशमंदी का सबूत दीजिए। आपका अपना प्रोग्राम है, अगर आप हज़रात ऐसे करेंगे तो क्या पैगाम जाएगा? दानिशमंदी का सबूत दीजिए। मैं माजरत खा हूँ अगर किसी भी जुमले से, किसी के भी जुमले से किसी को भी कोई तकलीफ पहुँचती है तो इस वक्त सिर्फ जहन में ये रखें कि हमारा बुनियादी मकसद क्या है। वो बुनियादी मकसद कमजोर ना हो। जमीन पर फरिश्ते नहीं बसते, इंसान बसते हैं और दुनिया के बसने की शुरुआत किसी गलती से हुई थी। अगर वो गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ना होती तो ये दुनिया ना होती। मैं चाहता था मेरे फैमिली डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता यहाँ अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमाए, स्वयं नाटा साहब अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमाए, बहुत से मेरे गैर मुस्लिम दोस्त यहाँ तशरीफ फरमाए। मैंने अपने इश्तिहार में लिखा था कि अपने साथ कम से कम एक गैर मुस्लिम दोस्त को लेकर आए। मैंने अपने इश्तिहार में लिखा था एक कम उम्र बच्चे को साथ लेकर आए। मैंने अपने एक इश्तिहार में लिखा था एक खातून को साथ लेकर आए। इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ
हम तमाम लोग अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर हर वक्त इतने मसरूफ रहते हैं कि तहरीक के लिए वक्त निकालना हमारे लिए आसान नहीं होगा। हमारे वो बच्चे, मैं अपनी तकरीर में उस वाक़े का मुकम्मल जिक्र करूंगा जब मैं आप जिसके पीछे ये वजह शामिल है और ख़वातीन की यहाँ मौजूदगी शामिल है। अभी मैं कुछ लोग जिनको दूर दराज से आए हैं, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, उन्होंने मुझे टेलीफोन से कहा चेन्नई से कोई साहब तशरीफ लाए हैं और दूसरे दूर दराज के इलाकों से कोई तशरीफ लाए हैं। अगर किसी के दिल में कोई जज्बा है, वो 1-2 मिनट में अपनी बात कहना चाहता है, अगर किसी ने कुछ लिख कर लाया है, पढ़ना चाहता है, तो ये 1-2 मिनट में वो अपनी बात खत्म करें, क्योंकि उसके बाद जब मैं अपनी बात शुरू करूंगा तो शायद देर तक मैं आपकी सब्र का इम्तहान लूंगा और ये सब्र हर तरह का होगा। अगर आप इस सब्र के लिए तैयार हैं तो एक बार हाथ उठा दें कि मैं आज आपसे लंबी खामोशी के बाद लंबी गुफ्तगू करने का इरादा रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम कितनी सहूलतों का सामना करना पड़ेगा, खाने का इंतजाम तो है, मगर वो काफी होगा कि न काफी होगा मुझे नहीं मालूम। पानी का इंतजाम भी है, आप तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा मुझे नहीं मालूम। बैठने की जगह कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, मैं सिवाय माफी के कुछ और नहीं कह सकता। नीचे से कुछ उलमा इकराम का ये पैगाम आया है कि ये टेलीविजन स्क्रीन है और टेलीविजन स्क्रीन पर हम नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्हें हॉल के अंदर आने की इजाजत दी जाए। इजाजत है, जहाँ जिस गोशे में जरा भी जगह मिले आकर बैठ जाए। मेरे लिए खड़े रहने की जगह काफी है, मगर मैं ये अर्ज करना चाहूंगा वो टेलीविजन स्क्रीन नहीं है। उस पर्दे पर सिर्फ यहाँ चलने वाली कार्रवाई, यहाँ की जाने वाली तकारीर को ही दिखाया जा रहा है, लिहाजा उसे टेलीविजन न समझें। क्योंकि आज इस प्रोग्राम की सीडी में पूरे हिंदुस्तान में भेजने जा रहा हूँ, वो भी एक तरह से पैगाम ही है। हमारे कुछ इस्लामी चैनल भी हैं, उनको आप उस तरह न देखें कि वो टेलीविजन है, बल्कि इस तरह देखें कि वो पैगाम क्या है। और मेरे मीडिया के साथियों से जो दरख्वास्त की कि कवरेज के बगैर भी ये पैगाम पहुंचेगा, तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया की वाहिद किताब है कुरान करीम, जो हमारे सीनों में महफूज है। यहाँ हम मोहताज नहीं हैं, हम उस दौर से इस्लाम को लेकर यहाँ तक आए हैं जब अखबार का नामो निशान नहीं था, टेलीविजन चैनल का नामो निशान नहीं था। आज भी जब तहरीक चलेगी तो सारा हिंदुस्तान देखेगा कि यहाँ जो कौम बैठी है, दरअसल इक़्तिदार का फैसला तो वही कौम करती है। तख्त हम तुम्हें देते हैं, तख्ता तुम हमें देते हो। आज हम तुमसे जवाब पूछेंगे कि जब तुम हमारे दरवाजे पर आओगे तो उस वक्त सवाली तुम होगे और हम तुमसे आज यहाँ उठाए जाने वाले सवालों का जवाब मांगेंगे। मैं ये सब कुछ अपनी तकरीर में कहना चाहता हूँ, लेकिन चंद मिनट उन तमाम मेहमानान के लिए जो खुद अपना तारुफ यहाँ आकर पेश करें और जो उनका जज्बा है चंद मिनटों में, मतलब 1-2 मिनट में एक शख्स वहाँ सामने रखे। एक NGO का जिक्र मैं मुसलसल करता रहा हूँ अपनी फेसबुक पर, ट्विटर पर। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाज, जिसके प्रेसिडेंट हाफिज आफ्ताब साहब थे, वो शामिल हुए हमारे साथ। उसके बाद नेशनल माइनॉरिटी फ्रंट के GM मुस्तफ़ा साहब प्रेसिडेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तकरीर कर रहे थे, दोनों ने कहा हमारी तंजीम आपके हवाले, क्या इसके बावजूद आपको तंजीम बनाने की ज़रूरत है? मैंने कहा मेरे मुल्क में बेशुमार तंजीमें हैं, मैं उन तमाम तंजीमों को जोड़ने की कड़ी बनना चाहता हूँ, मुझे तंजीम बनाने की ज़रूरत है। इनमें से और इनके अलावा भी जितनी तंजीम चल रही है वो अपने तमाम मकासद को लेकर, तमाम मकासद फिक्र को लेकर, तमाम अपने जिस तरह का जो फिक्र है, चाहे वो मसलकी एतबार से, चाहे वो जाती एतबार से, उसको रखें, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, एक यकनुकाती प्रोग्राम हो कि अब हमें इक़्तिदार में हिस्सेदारी चाहिए। हम अपने मासूम बच्चों को गुनाहगार की शक्ल में कत्ल किए जाते हुए नहीं देखना चाहते, कम से कम उनकी रिहाई के लिए हम एक हैं। ये यकनुकाती प्रोग्राम है। अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ उन तमाम लोगों से जो 2-4 अपने जज्बात का ख्याल इज़हार करना चाहते हैं, चंद जुमलों में
10 मिनट बाद मैं आपके दरमियान हाजिर होऊंगा। इसके पहले वो तशरीफ लाएं। शुक्रिया। कॉमन आदमी तो बेशक आपने दुरुस्त फरमाया। बेशक मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, और सिर्फ उन्हीं मसाइल को जिनका पूरी कौम शिकार है। जब गोली किसी नौजवान के सीने में लगती है तो मसलक नहीं पूछती, उसकी जात नहीं पूछती, सिर्फ ये देखती है कि आखिर ये कौन है। हम तो उस वक्त भी सीने पर ही गोलियां खाते थे जब मुल्क अंग्रेजों का गुलाम था। आज भी अगर खा रहे हैं तो सोचना आपको है कि हमने मुल्क इसलिए आजाद कराया था, आपको इस पर इसलिए बैठाया था कि सीना फिर हमारा होगा, गोली फिर तुम्हारी होगी। बस भाई आप जाओ हजरत कांडे लागना चाहिए। वक्त नहीं है, वरना मैं अपना तारुफ करवाता। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अजीज बर्नी साहब के तहरीर से मैं मुतासिर हुआ और लिखना शुरू किया, और अब तक अल्लाह का करम है तकरीबन मेरे 100 आर्टिकल साल में सहारा, चौथी दुनिया, बस में सहारा, हमारा समाज, हिंदुस्तान एक्सप्रेस, कौमी खबरें, जदीद मेल, जदीद खबर वगैरह में शाये हो चुके। और ये अजीज बर्नी साहब की तहरीर की ही देन है कि मैं इनकी तहरीर को पढ़ता था और इसी वजह से हमने लिखना शुरू किया। और ना मैं कोई शायर हूँ कि इनकी शान में कोई कसीदा खानी करूँ, बस एक लिखना आता है, एक जुनून है, बस लिखता रहता हूँ। दिल में जो आया हमने लिख लिया और शायरी का जामा बस पहना दिया है। और हमने ये सोचा कि इसी प्रोग्राम में बर्नी साहब को दे दूं ताकि मुझे भी खुशी हो और एक अच्छा मौका है। तो हमने जो लिखा है पहले मैं पढ़कर आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि अपने हाथों से मैं बर्नी साहब को दे दूँ। जी तो हजरात, हमने लिखा है सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि इनकी तहरीर बहुत अच्छी होती है और लोगों के दिलों को अपील करती है, इसलिए तहरीर के एतबार से मैं इनको अपना आइडियल मानता हूँ। वो हमने लिखा है अमीमुल एहसान जमीलुल मनासिब मेरे आइडियल सर अताल अल्लाह उम्र। आदाब व तस्लीमात। शायरी किसे कहते हैं, कैसे की जाती है और उसके उसूल कवायद क्या हैं, मुझे नहीं मालूम। हालात के मद्देनजर सोजिश कल्ब की बुनियाद पर दिल की आवाज़ को शायरी का जामा बस पहना दिया है। मुझे एतराफ़ है, यकीन है, मेरी इस्तिफलाना हरकत से शायरी की टांगें टूट गई हैं और हाथ भी, मगर क्या कीजिएगा, दिलों के जोड़ने वालों के दिलों को खुश करने के लिए कभी कभी ऐसी हरकत करना ही पड़ती है, बस कबूल कर लीजिए। सलमान अब्दुल समद। और आगे जो हमने कहा है वो ये है, मगमूम है हिंद की फजा के अब झनकार आज़ाद चाहिए, मगमूम है हिंद की फजा के अब झनकार आज़ाद चाहिए, हाइल है नफरत की दीवार के अब अफकार आज़ाद चाहिए। कल थी तौक़े गुलामी मगर आज है दहशत गर्दी, कल थी तौक़े गुलामी मगर आज है दहशत गर्दी, ऐ अजीज इसके भी खात्मे को तलवार आज़ाद चाहिए। और हजरात, माल चाहिए तोहफे तहाइफ न कोई उपहार चाहिए, माल चाहिए तोहफे तहाइफ न कोई उपहार चाहिए, जंगो जिदाल दंगा फसाद न कोई बिगाड़ चाहिए, शोबदाबाज सियासी बाजीगरों को न जाने क्या क्या नहीं, शोबदाबाज सियासी बाजीगरों को न जाने क्या क्या नहीं, ऐ अजीज कह दीजिए बस अब हमें अमन प्यार चाहिए। गाफिलों को जो बेदार करे ऐसी कोई पुकार चाहिए, गाफिलों को जो बेदार करे ऐसी कोई पुकार चाहिए, बातिल को जो थर्राए ऐसी कोई ललकार चाहिए, ये चाहिए न वो चाहिए मगर बस ऐ अजीज चाहिए हमें बस कोई कलम बरसरे पैकार चाहिए। और आगे, चिरागे इंतशार को अब कोई तूफा चाहिए, चिरागे इंतशार को अब कोई तूफा चाहिए, इत्तिहाद व इत्तिफाक का कोई संगम कोई समा चाहिए, सलमान नातवा आखिर कहे तो किससे आए अजीज, सलमान नातवा आखिर कहे तो किससे आए अजीज, टूटे दिलों को जो जोड़े ऐसा कोई इंसान चाहिए। ये हमने लिखा था 27 मई 2009 को। कभी मौका नहीं मिला, इत्तिफाक नहीं हुआ कि मैं बर्नी साहब से मुलाकात कर लूं और उनको पेश कर दूं। अब दिल्ली आया हूं तो इत्तिफाक भी, मौका भी, खुशनसीबी भी कि मैं इनको बराह रास्त दे रहा हूं। जी जी, और सुन लीजिए बस, बहुत ही जल्दी ये मतलब और
मोहतरम जनाब अजीज बरनी साहब, कुल किसी मेहमान साहब, इकराम, सीधा ही मैं आपसे बोलना ही कहना चाहता हूँ, अभी बीच में कुछ बात हो गई। डाइट पे चले गए। मैं अजीज बरनी साहब को सिर्फ 2 जगह से जानता हूँ, अखबार में तो बार बार उनके आर्टिकल भी पढ़े और खबरें भी देखी। राजस्थान से ताल्लुक रखता हूँ, जुबैर अहमद अलवरी नाम है, मेंबर राजस्थान वक्फ बोर्ड। आपने सुना होगा अभी 1 साल कबल गोपालगढ़ के नाम से एक वाकया हुआ था, फसाद, जिसमें तकरीबन 10 आदमी तो गोलियां मिल गई, कई ऐसा था जो लापता हुए। कत्ल-ए-आम हुआ था वो सरकारी मशीनरी की सरपरस्ती में। पूरा इलाका मेवात का, हरियाणा हो और राजस्थान, अक्सरियती इलाका कहलाता है, मायूस होकर इस तरीके से बैठ गया था जैसे कि सन 47 का वाकया हो। शायद हिंदुस्तान में सन 47 का वाकया और किसी ने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मेवात ने सबसे ज्यादा देखा था। कब तो भारत भी मेवात में हुई थी, और वो जिला भी भरतपुर का था, राजस्थान में, अलवर का। ऐसी सूरत में एक सूरज की किरण की तरह एक निकल के आई जिसका नाम था अजीज बरनी। 14 वाकया था, 15 की सुबह वो आए, बड़े हौसले के साथ। उन्होंने जिस अंदाज के अंदर लाशों के पास गए, मस्जिद में गए जहां मस्जिद में कत्ल-ए-आम हुआ था, वहां उनका ही दिल था, उनकी हिम्मत थी कि जो वहां जा सके। आज तक रूहें कांपती हैं उस जगह पे जाने के लिए, देखने के लिए। गए हैं, मस्जिद भी आबाद हुई है, दोबारा सारा कुछ हुआ है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो भी कार्रवाई जो है वो इतनी है कि जैसे ऊंट के मुंह में दिया। मुलजिमान को निकाल दिया, सारा कुछ कर दिया। इससे पहले हमने एक समाज सुधार के नाम से, हिंदू और मुसलमान ने मिलकर एक जो है समाज सुधार के नाम से मेवात के अंदर प्रोग्राम चलाया था, जिसके अंदर स्वामी अग्निवेश और अजीज बरनी साहब को हमने जो है बात बुलाया था। उसमें हिंदू मुस्लिम एक था, इत्तेफाक से उसमें भी नहीं आया, टेलीफोन से उन्होंने जो है मोबाइल से इन्होंने तकरीर की थी अपनी। स्वामी अग्निवेश और कुछ लोग पहुंच गए थे। तो ये वाकयात है, लेकिन इन्होंने जिस अंदाज में काम किया उसको हम दिल से चाहते हैं। अजीज बरनी साहब, आपने ये कहा कि साहब मैंने बुलाया नहीं, आपका तो सिर्फ बुलावा हमारे पास में आपका अखबार का जो नुमाइंदा वो भी साबित कहेंगे, उसके जरिए इत्तला पहुंची थी, काफी तादाद में है। आप अगर ये कहते तो ऐसे 1 हॉल नहीं 10 हॉल भरने के लिए तैयार है, और साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार है, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से तैयार है। आप आगे चलो, हम आपके साथ हर तरीके से। बरेलवी हूँ, दारुल देवन से मेरी तालीम और तरबियत हुई है। 8 अगस्त सन 2002 में जब रायबरेली की पुलिस ने और रायबरेली की हुकूमत ने और वहाँ के फिरका परस्त RSS, बजरंग दल, शिवसेना के लोगों ने मेरी बीवी को जिंदा जला दिया और मुझे कत्ल के जुर्म में रायबरेली जेल में पहुंचाया। 10 महीने 4 दिन मैंने रायबरेली जेल काटी। अदालत, फाजिल अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्होंने मुझे बाइज्जत बरी किया। तो मैं दिल्ली आया, मैं देवबंद गया, मैं मुल्क के कोने कोने में गया। कोई मुसलमान, कोई आलिम, कोई तंजीम, सिर्फ मरकजी जमीयत उलमा के हजरत मौलाना फुजैल अहमद कासमी नव्वरल्लाहु मरकज़हू ने मेरा साथ दिया। और अगर इंसाफ का दूसरा नाम अजीज बरनी है, जुर्रत का दूसरा नाम अजीज बरनी है, तो 24 जून 2007 से लेकर 25, 26, 20 जून, सॉरी माफ कीजिएगा, 20 जून 2007 के राष्ट्रीय सहारा को उठा के देखिए। मेरी 3 तस्वीर दे करके जनाब ने, साहब अजीज बरनी ने मेरी 3 तस्वीर नुमाया दे करके अपनी जुर्रत और शेर नर बब्बर के कलम से, इंसाफ के कलम से वो बात लिखी जो हिंदुस्तान के किसी आलिम ने, किसी जुर्रत को मुझे नहीं चाहिए। मुझे जीने का आपने हौसला दिया। मुझे मालूम होता कि अगर वो बात है तो मैं उस अखबार को लेकर के
आपने जली कलम से जो बात लिखी, राष्ट्रीय सहारा के पहला सफा उसकी पूरी तारीख में मुफ्ती साजिद की दास्तान आलम आपने लिखी, आपने लिखा, पुलिस ने कहा कबूल करो, निकाह कबूल नहीं करवा रही थी। तुम तालिबान अल-कायदा सीनी के एजेंट हो। मुफ्ती साजिद के इनकार करने पर आपकी तहरीर को दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इसी इंडिया इस्लामिक कल्चरल में इसी स्टेज पर हमने अखबार को दिखला करके इसकी तारीख देखी जाएगी। तो 7 मरतबा हमने दिखलाया, हमने रफी मार्ग में दिखलाया, हमने उसको रामलीला ग्राउंड में दिखलाया, छोटी बड़ी मजलिसों में उसको बेहतरीन लेमिनेशन करवा करके उसको दिखलाया। और मेरी नसीहत है, मेरी वसीयत है कि अगर मेरा इंतकाल हो तो मेरे कफन के साथ में अजीज बर्नी की वो तहरीर क्या लिखा आपने 2 मिनट 2 सतर की बात है। पुलिस ने कहा कबूल करो, तुम तालिबान अल-कायदा सीमी के एजेंट हो। मुफ्ती साजिद के इनकार करने पर उनकी बीवी ताहिरा बानो के साथ इज्तिमाई आबरूरेज़ी की गई, जिंदा जला दिया गया, कत्ल के जुर्म में मुफ्ती साजिद को फंसाया गया। अदालत रायबरेली ने बाइज्जत बरी किया। लेकिन क्या यही इंसाफ है? आखिर मुजरिम पुलिस वालों को सजा क्यों नहीं? साहब लिखते हैं मुकम्मल इंसाफ के लिए जंग जारी रहेगी, जंग जारी है, जारी रहेगी, और खून के आखिरी खतरे तक हम अजीज बर्नी के साथ हैं। और ये सारे तमाम लोग मेरे चाहने वाले हैं और जाहिर है तमाम के जज्बात का इजहार का मौका नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ शकील अंजुम साहब और मौलाना साहब सिर्फ वाकई 2 मिनट में, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ना बोलूं तो फिर सबको मौका है, मैं फिर किसी दिन। अस्सलाम वालेकुम। कभी वक्त नहीं है, लेकिन सिर्फ ये इजहार ख्याल के लिए सिर्फ 2 मिनट का वक्त है, क्योंकि यहाँ माशाल्लाह अच्छा खासे हजरात मौजूद हैं। लेकिन एक मिसरे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये जज्बा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अब ये जज्बा, जिस जज्बे की आज ज़रूरत है कौम को हिंदुस्तान के अंदर, उस जज्बे को लेकर डॉक्टर अजीज बर्नी साहब हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपको किसी प्लेटफार्म या राष्ट्रीय सहारा या किसी और ऐसी अंजुमन या किसी कंपनी की आप मोहताज नहीं है, बल्कि आज की हाजिरी मजलिस इस बात की गवाही देने को तैयार है कि आप अगर खुल के मैदान में आएंगे इंशाअल्लाह तो हर तबके के लोग आपके साथ होंगे। जिस तरह आपके कलम के अंदर पहली वो ताकत थी, जिस तरह आपके तहरीर में वो ताकत थी, हम ये देखना चाहेंगे कि आपकी वो तहरीर और वो तकरीर फिर दोबारा जिंदा और उसी शक्ल में वो जारी रहेगी और ये कौम इंशाअल्लाह आगे आपके साथ और बढ़ेगी। और जो लोग बेगुनाह जेलों में आज मुक़य्यद है, कैद व बंद की वो सबूतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हम आपकी तहरीर और तकरीर से ये उम्मीद करेंगे और सभी भाइयों से ये उम्मीद करेंगे कि आज वो जो लोग बेगुनाह बेकसूर जेलों में उनकी माँ बहनें आज तड़प रही हैं, वो यकीनन बेकसूर होकर इज्जत के साथ वो इंशाअल्लाह सही हज़रात बाहर आएंगे। बहरहाल बात तो बहुत सारी है, लेकिन इंशाअल्लाह किसी और मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का, आपने मौका दिया। जज़ाकुम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं शकील अंजुम देहलवी दिल्ली वाला होने की गर्ज से आप सब लोगों का जो बाहर से तशरीफ लाया है खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हम अजीज बर्नी साहब के सिपाही हैं और अजीज बर्नी साहब को यहाँ सुनने के लिए जमा हुए हैं। यकीनन हम सब बहुत तवील इंतजार कर चुके हैं। 2 बातें आपके सामने करनी थी कि हम जैसे आम आदमियों को उन्होंने स्टेज पर बुलाकर जो इज्जत बख्शी है, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा काम करते रहेंगे। और हम दिल्ली के लोग भी आप सब लोगों को यकीन दिलाते हैं कि पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। 2 बातें कहनी थी। सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सहमा हुआ मजलूम इंसान बुरा लगता है। आज अजीज बर्नी साहब हमारे दिलों से जो खौफ निकालने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ ना तो उनकी आवाज को दबाया जा सकता है, ना उनको डराया जा सकता है, ना उनको धमकाया जा सकता है। इस तहरीक की पहली कड़ी हाफिज आफताब अहमद साहब शहीद हो चुके हैं। परसों को रात को 11:30 बजे गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उनके साथ साथ जनाब शाहनवाज साहब हमारे बीच में हैं। यकीनन ये सदमे की घड़ी है, हम उनके साथ
उनके हर सदमे में उनके साथ है। और आखिर में मैं अजीज बंदी साहब से दरखास्त करूंगा और एक शेर कहूंगा, वो दुनिया थी जहां बंद करते थे तुम ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। आज अजीज बंदी साहब आपके सामने आपसे बात करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जनाब अजीज बंदी साहब से दरखास्त आए और अपने ख्यालात के साथ शकील अंजुम साहब, मैं बोलने से कबल शाहनवाज साहब को जो आफ्ताब साहब के साहबजादे हैं आपसे मुतारिफ कराना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो चंद जुमले जरूर कहें। ऑल इंडिया मुत्तहिदा महाजद के सदर हाफिज आफ्ताब साहब थे, अब उसके सदर शाहनवाज साहब हैं और ये वो तंजीम है जिसने लगातार, बल्कि मैंने जैसा कल के परसों के अखबार में अपने इश्तहार में लिखा था कि इस तहरीक की पहली शहादत हाफिज आफ्ताब साहब को नसीब हुई। मैं चाहूंगा कि कब्ल इसके कि वो तशरीफ लाएं, एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए तमाम लोग खड़े होकर उनके लिए यहाँ दुआएं मग़फ़िरत करें और एक मिनट की हाथ पकड़ लो। शहीद हाफिज मोहम्मद आफ्ताब की अमूली जिंदगी की जीती जागती मिसाल है। को नगर से अवाम ने हज़ारत ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, हालांकि मैं इसका अहल नहीं हूँ। बहरहाल हमारी तंजीम मुत्तहिदा महाजद का मकसद गरीबों बेसहारा